क्या आपको भी रांची के 40 डिग्री की गर्मी में भी कुछ ऐसा मस्ती करना है जहां एंट्री बिल्कुल फ्री हो और आप अनलिमिटेड मस्ती कर पाएं? तो आज मैं यही मस्ती करने रांची से 55 किलोमीटर दूर इस वायरल डैम तक जा रहा हूं, जो मुझे रांची के फेमस रिंग रोड से ले जाता है, जहां मुझे कुछ ऐसे खूबसूरत नजारे दिखते हैं और साथ ही दिखता है रोड के दोनों साइड बढ़ रहे छोटे छोटे जंगली फूल जो मन को मोह लेते हैं और आखिरकार पहुंचते हैं नया बन रहे नेशनल हाईवे पे, जहां से ये डैम दिखने लगता है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो वेलकम टू द वायरल डैम ऑफ रांची। तो आज जा रहे हैं रांची के एक डैम जो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है, और क्यों वो जाने के बाद ही पता चलेगा। और हमें जाना है और मांझी की तरफ, तो चलो चलते हैं। और हम लोग अपना सफ़र तय करते हैं रांची का फेमस रिंग रोड से। और अभी ऑलमोस्ट अराउंड 36-37 डिग्री सेल्सियस गर्मी है और चारों तरफ हरियाली का हाल दिख रहा है ना, येलोइश। तो इसी रास्ते से हमें जाना है और मांझी तक। और इस सफर में मैं रांची के फेमस रिंग रोड से गुजरा, जहां मुझे इतनी भीषण गर्मी में भी बेहद ही खूबसूरत नजारे दिखे रास्तों का, और साथ ही दिखा खेत खलियान जिसमें किसान नए फसल की तैयारी कर चुका है। सफर में जब रास्ते इतने खुले खुले से और हरियाली भरे हो तो सफर का मजा दुगना हो जाता है। अब हम लोग मांझी पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए गोला वाला रास्ते पे, और यहाँ से हम लोग को लेना है राइट टर्न। और इस जगह से अब हम लोग को चलना है सीधा गोला वाले रास्ते पे। और ये रहा शेख भिखारी द्वार। और अभी तक ये जगह तो बचा हुआ है, ना ही पेड़ कटा है और ना ही इस जगह का ठंडक कम हुआ है। बट आई गेस ये रास्ता भी चौड़ीकरण होगा एंड फ्यूचर में दोनों साइड में जो पेड़ है ना, ये भी कट जाएंगे। बट टिल देन इस रास्ते की ठंडक और इतना खूबसूरत नज़ारा याद में ताज़ा रहेंगी हमेशा, और एंजॉय करते हैं इसको। और ये रहा गोला जाने वाला रास्ता, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको दिखती है हरियाली, और साथ ही सड़क के दोनों तरफ आपको दिखेंगी ऊंची पेड़, जिनके छांव से होके आप आगे बढ़ते हो इन फूलों तक, जो सड़क के दोनों तरफ अभी इस गर्मी में आपका इंतजार कर रहे हैं। और पूरे रास्ते भर में पुटुस का फूल खिला हुआ। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, पुटुस बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस रास्ते का खूबसूरती ये भी है। और दोनों तरफ अगर देखने से सिर्फ पुटुस के झाड़ी और फूल। और बस हम लोग सिकिदरी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और हम लोग पहुंच गए हैं सिकिदरी थाना के पास। अब यहाँ से हमें जाना है सिकिदरी घाटी, और लेफ्ट हैंड साइड जाता है सिकिदरी घाटी। सिकिदरी घाटी भी बहुत सुंदर है, छोटा सा ही है
बट सुंदर लगता है। और देखो यहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है नाली सबका। और ये रहा कनाल, ये वहाँ पे ये जा रहा है हुंड्रू फॉल के तरफ। नीचे रहा वो घाटी, अब घाटी शुरू। तो वो जो वहाँ पे डैम दिख रहा है ना, वो दूर वहाँ पे उसी डैम में जाना है। और गोला जाने का नया एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। सिकिद्री घाटी से गुजरते हुए मुझे अचानक पानी के बहने की तेज आवाज सुनाई देने लगी और तभी मुझे दिखा एक सुंदर सा नजारा, जहां पे एक कनाल जो चारों तरफ से पेड़ और पौधों से ढका हुआ है और उस हरियाली के बीच से पानी नीचे बह रहा है। ठीक नीचे एक टरबाइन लगा हुआ है जिसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और बस मैं इन दृश्यों को देखते हुए घाटी से नीचे पहुंच गया। और बस नीचे यहाँ पहुंच गए गोला जो नया रोड बन रहा है ना उसके पास। तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है बट आई गेस जल्दी ही इनॉग्रेशन के बाद शुरू हो जाएगा। और अभी चढ़ गए हैं नए वाले रोड पे, जो गोला रोड है ना, नया हाईवे, उस पे। क्या शानदार, जब शुरू हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। तो ये रहा नया गोला नेशनल हाईवे, जिसके शुरू होने के बाद सिकिद्री घाटी से लोगों का आना जाना बेहद कम हो जाएगा। 4 लेन के इस नए हाईवे पे सभी गाड़ियां रफ्तार से गुजर रही हैं। मुझे इस हाईवे की खूबी दिखी इसके चारों तरफ फैले हरियाली, खेत खलियान और कुछ छोटे गांव से। आज मुझे जिस डैम में जाना है वो इस हाईवे से दिखने लग गया है। और दूर से ही ये डैम बेहद सुंदर और आकर्षक दिख रहा है। डैम के पास मुझे दिखा एक ऊंचा पहाड़ और उसके चारों तरफ गांव वालों के खेत और कुछ पेड़ जो पानी में आधे डूबे हुए हैं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा और मैं सोच रहा कि कितनी जल्दी मैं इस डैम तक पहुंचूं। अब वहाँ से जैसे ही आए बगल में एक पतला सा ऐसा रास्ता जाता है। यहाँ से भी जा सकते हैं, आगे से भी रास्ता है। तो सबसे पहले ये वाला रास्ता दिखा जो ऑलमोस्ट डैम के पास से ही लेके जाएगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो झारखंड या रांची में जो भी खूबसूरत जगह है वो गांव के अंदर से होके ही जाता है। तो ये छोटा सा गांव ही है। थोड़ा सा कच्चा रास्ता से आने के बाद फिर से ऐसा ढलाई वाला रास्ता दिखने लगा है और थोड़ा अंदर है। और देखो यहाँ पे मकई की खेती, बहुत सुंदर लग रहा है यार। सच में रांची से 50 से 60 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन है। और देखो डैम का बांध आ गया है ना। और देखो ये एक स्ट्रीम बह रहा है, ठीक है। और ठीक इसके बगल से ही जाना है। ओ भाई क्या खतरनाक। वो रहा रास्ता। एक्चुअली में वो जो ब्रिज दिख रहा है उसी से जाना है। मुझे करना पड़ेगा ऑफ रोडिंग।
निकल गया भाई साहब। तो बहुत बार गूगल जो रास्ता दिखाता है वो सही नहीं होता है। और अभी देखो सब बॉक्स वॉक्स लेके भाई साहब लोग जा रहा है। इधर से भी पानी आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे अभी फिलहाल बनाना हो रहा है कनाल, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे सब नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं। और 4 व्हीलर उस रास्ते से तो जाएगा ही जाएगा। और कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं। होली, दिख रहा है लोगों का भीड़, खतरनाक। तो ये रहा भैरवी डैम। और अभी ये जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हो रहा है। और इसका कारण क्या है, चलो दिखाते हैं। ओहो, तो आखिरकार ये है, देखा? सही है। चलो उस जगह तक ही चला गया। और सामने जितना दिख रहा है ना, ये है कनाल का ये रास्ता, दिख रहा है? और ये देखो लोगों की मस्ती। तो एक्चुअली ये रहा भैरवी डैम। और ये जिस तरीके से पानी गिर रहा है ना, यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये रहा भैरवी डैम, जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि इस डैम के स्पिलवे से हल्का हल्का पानी बहता रहता है, जिसमें सारे लोग ढेर सारा मस्ती करते रहते हैं। और ये एक वाटर पार्क में मस्ती करने का एहसास देता है। यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में भी इस डैम के पानी में डुबकी लगा रहे हैं और तैर भी रहे हैं। मुझे इस डैम के पानी का रंग देख के बहुत हैरानी हुई, क्योंकि एक तरफ डैम का पानी बेहद साफ है और दूसरे तरफ पानी का रंग डीप टर्कोइज है, जो नीले आसमान के रंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सच में यहाँ एक अलग ही फील हो रहा है। लग ही नहीं रहा है कि गर्मी है। ये डैम काफी बड़ा है और अभी इसके पास एक कनाल का भी निर्माण हो रहा है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जा सके। जिस तरह से यहाँ सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसी तरह से इस जगह को सब कोई साफ भी रखेंगे। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे भी नीचे जाके सबके साथ मस्ती करना है। तो चलते हैं अब नीचे पानी में और थोड़ा मस्ती करते हैं। एंड फाइनली इस पे चलते हुए, और यही तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा है भाई साहब, माना पड़ेगा। बरसात में जस्ट इमेजिन, और कितना ज़्यादा तेज़ी से पानी आता होगा यहाँ पे। वाह, यहाँ पे नहाने में सीरियसली मज़ा आता होगा। भाई साहब सबसे ज़्यादा मस्ती यहीं पे हो रहा है। एंड ऐसा नज़ारा रांची से 60 किलोमीटर के अंदर में और हो ना, बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरीके से यहाँ से
ऐसे पानी जो गिरता है ना, यहाँ पे ऐसे सब बैठे हुए हैं। ओहो, तो भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही शानदार। क्या यूनिकनेस लगा यहाँ पे? भैया यहाँ पर जो है कि वाटर पार्क से ज़्यादा ही मतलब यहाँ पर जो है मजा आ गया, जो मज़ा आता है। तो इसीलिए सब कोई पूरा खुश है। और जो मज़ा आता है ना, वो जस्ट बिकॉज ये जो दिख रहा है ना, ये पानी जो स्लाइड हो रहा है उसके वजह से, तो इसीलिए इस पे सीरियसली मज़ा जो होता है ना, वो दोगुना हो जाता है। दिख रहा है? और इस तरीके से यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। हमको तो बेस्ट लगा है। अब आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है, वो ज़रूर बताना। तुम्हारा नाम क्या है? पवन सिंह। पवन सिंह। और देख रहे हो मेरा ग्लव्स पहन लिया। ठीक है, चलो, उम्मीद करते इस जगह पे आओगे। लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। मिलते हैं ऐसे न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर। 1 2 3